प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की आईसीएसई सिलेबस भी पूरा कवर होगा इसमें। जो इसका चैप्टर 2 होल नंबर का है, उसमें जो होल नंबर है उसका आईसीएसई का भी हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इसमें एनसीईआरटी का सीबीएसई का हम आज एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक हम पहले ही इसका वीडियो बना के लोड कर चुके हैं और 1 से 4 का वीडियो किसी वजह से लोड नहीं हो पाया, तो आज हम दोबारा इसका वीडियो बना रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का। इसका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये होल नंबर का है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ा है होल नंबर के प्रॉपर्टीज, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चंस हैं। देखो पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट। देखो ए है 837 प्लस 208 प्लस 363। देखो बच्चों, इसको ये टोटल करने के लिए कह रहा है बाय सुटेबल अरेंजमेंट, यानी जो प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन करके इसको सॉल्व करना है। तो आपने प्रॉपर्टी देखो, ये 3 संख्याएं जोड़ी गई हैं। तो एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको देखे हो कि अगर संख्या का क्रम बदल दो तो उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता, तो इसमें हम उसी का उपयोग करेंगे। और देखो इसके इंड में, इसके यूनिट में 7 है और इसमें 3 है, इसमें 8 है। तो इसको जोड़ोगे तो 8 7 15 होगा, लेकिन इसको जोड़ोगे 7 + 3 0, यानी 10 आएगा। 7 3 10 0 आएगा। तो हम ये प्रयास करेंगे कि ऐसे संख्या को जोड़ें पहले जो जिसमें 0 आए। तो 0 की प्रॉपर्टी जो है, देखो 0 की जो प्रॉपर्टी होती है, 0 किसी संख्या में जोड़ो तो वो संख्या की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता, यानी जोड़ने का स्टेप खत्म हो जाता है अगर 0 कर दो। तो इसीलिए हम इसको यहां पे करेंगे और इसको इधर कर देंगे, और इन दोनों को इसको जोड़ करके जो आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे। देखो इसका जो बेसिक पर्पज है कि 10 का मल्टीप्लाई या 0 की संख्या लाना है, क्योंकि 0 की जो प्रॉपर्टी होती है, 0 किसी संख्या में जोड़ो तो उसकी वैल्यू में अंतर नहीं आता। तो 837 प्लस 363 प्लस 208, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको जोड़ोगे पहले। अब इसको देखो, कम्यूटेटिव हो गया, इसको अगर ग्रुप बनाओगे तो ये एंड एसोसिएटिव, ग्रुप बना करके जो ऑपरेशन करेंगे उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत करते हैं। तो इसको जोड़ो, देखो 7 3 10, 7 3 10, 6 3 9 1 10 हासिल 1, 8 3 11 1 12, ये आ गया प्लस 208। अब इसको जोड़ो तो देखो इसको आसान हो गया, कोई जोड़ना नहीं है, 0 0 रहेगा, 2 2 4 1 14 8। तो आप ये देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत इसको यहां किया और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए पहले इसको जोड़ा, फिर जो आया इसमें जोड़ा। इसका बी जो पार्ट है, इसका बी पार्ट है 1962 प्लस 453 प्लस 1538
प्लस 647, 1538, 453, 1962। देखो इसमें भी इसी तरह है। देखो इसके चार संख्याएं जोड़ने का है, तो इसमें ग्रुप बनाएंगे। देखो कि किसका किसका 0 के नजदीक आए। देखो 2 तो इसके 8 के साथ, तो इसको एक साथ कर लो। देखो 8 2 10, 3 2 5 1 6, तो ये जो है इसको एक साथ कर लो, और इसको 7 3 10, 5 4 9 1 10। तो देखो इसको करोगे 962 प्लस 1538 प्लस 453, 647। अब ये क्या हुआ, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने लागू किया। ये लिख देना, नहीं नंबर काट लेंगे। और जब इसको 2 का ग्रुप बनाया, 2 2 का, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी दोनों प्रॉपर्टी लगी हैं इसमें। कम्यूटेटिव के तहत जगह बदला और ग्रुप बनाया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत। अब इसको जोड़ लो। देखो 1962 में 1538 जोड़ दो। देखो 8 2 10, 36 9 1 10, हासिल 1, 9 5 14 1 15, 1 1 2 और 1 3, 3500 प्लस यहाँ 453 और 647, 7 3 10, 5 4 9 1 10, हासिल 1, 6 4 10 1 11, 1100। अब इन दोनों को जोड़ दोगे। देखो 0 0, 5 1 6, 3 1 4, 4600। ये देखो इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करने से बहुत कम कैलकुलेशन में ये आसानी से आ गया। ये एडवांटेज है आपका प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर। ये 2 प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दोनों कंबाइंड। इसके बाद बच्चों देखो क्वेश्चन 2 है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। देखो पहला A 2 गुणे 1768 गुणे 50। अब देखो बिल्कुल सेम जैसे पहले वाले का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर देखो 50 में 2 का गुणा कर दोगे तो 100 आएगा। तो इसको एक साथ करो, तो 2 गुणे 50 गुणे 1768, और इसमें इसको पहले एक साथ करो। पहले इसका गुणा करो, तो इस यहां पे क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को हमने उपयोग किया, तो 100, 50 दूना 100 गुणे 1768, तो ये क्या होगा 1768, और इसके आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा। ये बढ़ेगा 10 या उसका मल्टीप्ली का जो होता है, तो जितने जीरो होते हैं उस संख्या में उतने जीरो बढ़ जाते हैं। अब देखो बच्चों बी है 4 गुणे 166 गुणे 25। देखो बिल्कुल सेम है, ऐसे ही। देखो इसका और इसका गुणा करोगे तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 8 दो 10, यानी 100 आ जाएगा। इसका गुणा 100 होगा, तो 4 गुणे 25 गुणे 166। ये इसको यहां कर दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाया, कम्यूटेटिव, और इसको जब ब्रैकेट लगाया, ये ब्रैकेट का मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी इसको पहले इन दोनों का ग्रुप बनाया, एसोसिएशन बनाया, तो ये 100 आ गया। 25 चौका 100 गुणे 166,
तो ये कितना हो जाएगा, 166 के आगे 00, ये आंसर हुआ। अब देखो सी है, इसको मिटा दो, यहां पे लिखना जरूरी है आपको, सी देखो 8 गुणे 291 मल्टीप्लाइड बाई 125, देखो 8 पंजे 40, देखो जीरो आ रहा है इसमें, 8 पंजे 40, 40 में जीरो है, तो इसको एक साथ करो, 8 गुणे 125 गुणे 291, तो इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो ये यहां भी लिखोगे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ये लिखेंगे नहीं तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि सुटेबल अरेंजमेंट, तो वो क्या अरेंजमेंट किया, क्यों किया, आपने ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां पे हो जाएगा 125 में 8 का गुणा करोगे तो 1000 गुणे 291, तो 29000 आ जाएगा, ये आंसर आया। इसमें 3 जीरो इसके आगे बढ़ जाएगा। अब देखो बच्चों, 3 हो गया, डी ए बी सी डी, 6 से 25 गुणे 279 गुणे 16, देखो इसमें अगर इसको 7 करोगे ना, तब जो है आपको ये या ये कर सकते हो, देखो इसको 6 से 25 करो गुणे 16 गुणे 279, तो तुम 6 से 25 इसको इस तरह से भी कर सकते हो, चाहे 16 का गुणा कर लो, 6 से 25 में 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 8, 16 दूना 32, 8 40, 4, 16 छक्का 96, 4 1000, देखो ये पूरे ही 1000 आ रहा है, गुणे 279 इक्वल टू 279,000, ये इसका आंसर आया। हम थोड़ा सा ये चाह रहे थे कि 10 का गुणा करें फिर 6 का गुणा करने, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसको जो हम ट्राई ये चाह रहे थे कि अगर इसको 6 से 25, इसको 10 गुणे 6 गुणे 279, तो इसको करोगे तो 62 से 50 हो जाएगा, गुणे 6 गुणे 279, तो 6 0 6 पंजे 30 हासिल, 3 6 दूनी 12 3 15 और 6 चाके 36 और 3 39, नहीं ये गलत है, ये प्लस नहीं, गलत ना, वो बहुत ज्यादा गलत है ये बेटे, ये 10 गुणे 6 नहीं होगा 16, 10 + 6 हो जाएगा, वो फिर अलग फार्मूला लगेगा, वो अलग सारी। देखो ई जो है इसी का अभी चल रहा है 285 गुणे 5 गुणे 60, तो आप देखो इसका पहले गुणा कर लो, तो इसमें कम्यूटेटिव लगेगा नहीं, इसमें खाली एसोसिएटिव कर दो ऐसे, तो 285 गुणे 300, तो ये इसका 00, तो ये आएगा ही, 3 का गुणा हो जाएगा, 3 5 15 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 5 15, 3 6 18,
अरे 3 8 24 25 7 7 2 3 दूनी 6 2 ये आया आंसर। इसमें सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा, इसमें कम्यूटेटिव करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों संख्याएं साथ साथ हैं। देखो एफ है बेटा 125 गुणे 40 गुणे 8 गुणे 25। देखो इसको और इसको एक साथ करो बेटे, 2 3 चीजें रख लो। 25 गुणे 4 बराबर 100, 50 गुणे 2 बराबर 100, 125 गुणे 8 ये बराबर 1000। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आप लोगों के लेवल पे, तो इसको साथ 125 गुणे 8 गुणे 40 गुणे 25। अब इन दोनों को ग्रुप बना लो। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने लगाया एंड एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लगाया, इसका जो गुणा करेंगे तो ये हमने बताया था कि इसको रख लीजिए 1000 होता है इसकी वैल्यू, गुणे 25 चौका 100, 25 चौका 100। देखो यहां भी ये भी लिख लो 25 गुणे 4, ये लिखा है मैंने, ये देखो ये बहुत ज्यादा उपयोग में आता है। 25 चौका 100 और 1 0 ये रहेगा 1000, तो 1000 इसमें 6 शून्य आगे हो जाएगा, 3 शून्य ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख, ये 10 लाख। अच्छा देखो क्वेश्चन 3, इसका कंसेप्ट समझो बेटे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या है, 297 गुणे 17 प्लस 297 गुणे 3। इसमें देखो बच्चों ये 2 टर्म है, पहला ये और दूसरा टर्म ये है। इस पूरे एक्सप्रेशन में ये टर्म कहलाएगा जो प्लस या माइनस से अलग होता है। तो इसमें देखो 297 है इस टर्म में, इसमें भी है। तो हमने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कि इसको कॉमन ले लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा, यहां पे बचेगा क्या, यहां पे सिर्फ 17 बचेगा और यहां पे ये बाहर आ जाएगा तो यहां 3 बचेगा। तो इसको 297 गुणे क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लोगे 20, तो ये जो गुणा कर लोगे देखो 0 2 7 14 हासिल 1 2 8 2 9 18 1 19 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5, ये आया। ये जो है तुम देखो कि इसको हम इस देखो ये एक चीज हम बता दें बेटे, जब क्लियर ये समझो क्या ये इस स्टेप दोनों समझो, इस स्टेप को इसमें अगर आपने हमने बताया था देखो 297 में 17 प्लस 3 को करेंगे तो 97 का इसमें गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, हमने ये बताया था पिछले वीडियो में। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 297 इंटू 17
प्लस 297 इंटू 3। इसी को जस्ट उल्टा किया, तो जब इसको बाहर निकालोगे ना, तो ये 297 जब ये बाहर कर दोगे तो यहां पे बचेगा 17 और यहां पे बचेगा 3। अभी चूंकि अलजबरा अगर आप जानते होते तो हम और तरीके से, तो आप ये स्टेप आप याद कर लो डिस्ट्रीब्यूटिव के। अलजबरा जब पढ़ोगे तो ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको, क्योंकि ये चीजें अलजबरा में भी अप्लाई होगा। इसीलिए थोड़ा सा मैं कह रहा हूं बार बार कि इसको इस तरह से ये समझ लीजिए। अगले क्लास में और डिटेल इसमें है। जब आप अलजबरा का बेसिक समझ जाओगे तो ये और आसान लगने लगेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। 4 5 4 2 7 9 गुणे 92 प्लस 8 गुणे 5 4 2 7 9। देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ये दो टर्म है, इसमें ये संख्या कॉमन है। देखो एक ये कॉमन, इसमें ये कॉमन है, तो इसी को बाहर ले लेंगे तो 5 4 2 7 9। जब इसको बाहर लेंगे तो इस टर्म में सिर्फ ये बचेगा, तो 92 यहां बचेगा और इस टर्म में ये निकल जाएगा तो खाली ये बचेगा। तो ये देखो 5 4 2 7 9 गुणे कितना हो जाएगा 92 100। तो इसमें खाली 5 4 2 7 9 में 2 जीरो बढ़ जाएगा। ये आपका आंसर आया। तो यानी आपका बेसिक ये है, यहां पे लिख दोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत हमने जो है इसको ये कॉमन लिया है। अरे कोई बात नहीं। इसके बाद है सी। सी देखो क्या है, 8 1 2 6 5 गुणे 1 6 9 माइनस 8 1 2 6 5 गुणे 69। इसमें देखो बच्चों, इसमें भी दो टर्म है। देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, जो दोनों के बीच में सबट्रैक्शन है। तो इसमें देखो इस टर्म में ये संख्या कॉमन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा और इसको हम जब बाहर कॉमन लेंगे तो 8 1 2 6 9 सॉरी 2 6 5 यहां होगा और यहां पे क्या बचेगा, इन दोनों में से जब इसको कॉमन बाहर निकाल देंगे तो 1 6 9 और इन टर्म में से इसको बाहर कर देंगे तो प्लस 69। कुछ गड़बड़ है। हाँ ये देखो, इसलिए ये यहां पे हमने गलती से, मैंने कहा कि इतना कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है। देखो ये यहां पे ये जब करोगे तो इस 69 में से घट जाएगा तो देखो इजी हो गया। 2 6 5
गुणे कितना हो जाएगा 100, 169 में से 69 गया 100, तो इसमें सिर्फ 165 इसके आगे 00 बढ़ जाएगा। यही इसका आंसर है। अब जो है ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इन्होंने, लेकिन इस सवाल को हम बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। देखो डी है 3845 गुणे 5 गुणे 782 प्लस 769 गुणे 25 गुणे 218। देखो देखो अगर ये संख्या देखो ये इसमें और ये संख्या लो तो इसका ये 5 गुना है, 9 × 5 = 45, तो 5 गुना करने के लिए इसको देखो 3845 गुणे 5 गुणे 782 प्लस अगर इसको हम 2 बार 5 गुणे 5 कर दें, 5 गुणे 5 गुणे 2185, तो देखो इसकी वैल्यू इसके बराबर है 5 × 9 = 45, 5 × 6 = 30, 4 × 34, 3 5 × 7 = 35, 3 × 38, तो ये कितना हो जाएगा 3845 गुणे 5 गुणे 782 प्लस क्या हो जाएगा ये इसकी जगह हम ये इसको ब्रैकेट चाहे लगा लो, तो इसको लिख लेंगे 3845 गुणे 5 गुणे 218। अब देखो ये 2 टर्म है, इन 2 टर्म में ये सेपरेट किससे है एडिशन से, तो देखो ये चीजें कॉमन है, ये इतना गुणे इतना कॉमन है, ये इतना गुणे इतना कॉमन है। देखो 3845 गुणे 5 इधर भी है इधर भी है, तो इसको इस तरह से लिख देंगे 3845 गुणे 5 बाहर निकालेंगे तो देखो ये 782 यहां बचेगा और इसको बाहर कर लेंगे 218 यहां बचेगा, तो क्या हो जाएगा 3845 गुणे 5 गुणे कितना हो गया 8 2 10, 8 1 9 1 10 हासिल 1, 7 2 9 1 10, 1000। अब आसान हो गया, इसका गुणा कर लो फिर 3 0 बढ़ा दो, 5 बचे 25 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 2 42 हासिल 4, 5 3 15 4 19, इतना और 3 0 और बढ़ा दो इसके आगे, बस यही आंसर आया। तो ये देखो इन्होंने बहुत बड़ी संख्या बना रखी थी, इसमें मेन चीज ये असेसमेंट आपको करना था कि ये देखो बेटे ये और ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, ये और ये संख्याएं बराबर हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर है। तो ये हमने इस तरह से 5 गुणे 5 करके देखा, ये देखो इसमें 5 गुना है इसमें भी 5 का गुना है, तो ये दोनों संख्याएं बराबर है। देखो फाइंड क्वेश्चन 4 फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। देखो सुटेबल प्रॉपर्टी लिखने की वजह से आपको कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हो ये इसको मेंशन करना जरूरी है।
पहला 708 नहीं 738 738 गुणे 103। देखो इसको हम यही करेंगे कि इस संख्या को स्प्लिट क्यों करेंगे, इसका 10 के मल्टीप्ली के रूप में करेंगे कि क्योंकि ये देखो इस तरह से समझो, गुणे 100 प्लस 3 करोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल करेंगे कि इसका इसमें भी गुणा हो जाएगा और इसमें भी गुणा हो जाएगा। तो देखो एक गुणा बहुत आसान हो गया क्योंकि इसमें डबल जीरो है तो इसके आगे डबल जीरो बढ़ जाएगा। 738 ये डबल जीरो हो जाएगा, गुणा होगा तो इसका इसमें जो गुणा होगा तो इतना हो जाएगा प्लस 738 गुणे 3। ये यूनिट डिजिट है, इसका यूनिट डिजिट का आसानी से आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो 73800 प्लस 3 8 24 हासिल 2, 3 3 का 9 2 11 हासिल 1, 3 7 21 1 22, 3 8 24 7 8 2, 3 3 का 9 2 11 हासिल 1, 3 7 21 1 22। अब यहाँ पे 73800 और 22 ये कर लीजिए कि मिस्टेक ना होने पाए। 4 1 8 2 10 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6। ये आंसर है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हमने इस्तेमाल किया। ये लगभग ये सभी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे ही बेस्ड हैं इस वाले उसका। देखो बी है 854 गुणे 102, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा बेटा, गुणे 100 प्लस 2। तो ये देखो ये डबल जीरो इसका इसमें गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा तो क्या होगा 85400 प्लस 854 इंटू 2। तो 85400 प्लस 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 5 10 हासिल 1, 2 8 16 1 17। तो 85400 और 1708 इसको जोड़ दो, 8 0 7 4 11 हासिल 1, 5 1 6 1 7 8 बराबर 08। यही इसका आंसर है। मेन चीज यहां आप लिख दोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद इसका बेसिक चीज समझिए बच्चों, सी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे ही पूरा बेस्ड है। ये सभी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 4 है 258 गुणे 1008। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसके दो पार्ट कर दो एडिशन में। 258 गुणे क्या हो जाएगा 1000 प्लस 8। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन आसान होता है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा फिर इसमें होगा, दोनों का टोटल होगा 258, इसका इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 000 और प्लस 258 गुणे 8। तो ये कितना हो जाएगा 258। या देखो एक स्टेप लिख लीजिए, नहीं तो एक स्टेप प्रवृत्ति शॉर्टकट इतना मत करिए। देखो नहीं कुछ लोग नंबर काट लेंगे। 258 गुणे 1000 प्लस 258 गुणे 8, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 258 30 प्लस 8 8 64 6 8 5 40 6 46 46 4 8 दूनी 16 4 20 2064। यहाँ जोड़ लीजिए 258 000
2064। देखो 4 6 0 8 2 10 5 1 6, ये आ गया। देखो इतना फायदा है, सैकड़ा हजार 2,60,64 ये है। आप देखो यहां पे लिख दोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लाभ, यहां पे लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लाभ। अब देखो डी है 1005 गुणे 168। इसका इन्होंने खाली सीक्वेंस बदल दिया है। इसको इसको इस तरह से लिख देंगे 1000 + 5 गुणे 168। इसका इसमें भी गुणा हो जाएगा और इसमें भी गुणा होगा, तो 1000 गुणे 168 + 5 गुणे 168, तो ये कितना हो जाएगा 168 के आगे 3 जीरो। चाहे इधर रहे या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि चाहे इसको यहां रखो या इसको यहां रखो, वैल्यू एक ही आएगी। इन्होंने हर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बच्चे को कंसेप्ट समझने के लिए किया। तो 5 8 40 4 5 6 30 4 34 हासिल 3 5 कम 5 3 8। तो देखो अब इसको जोड़ लो, 3 जीरो 840 सिंपल 8 8 6 1 1 6 8 8 4 जीरो। ये है आंसर आपका। बच्चों ये आपके हमने जो टारगेट लिया था कि चौथे सवाल तक हो गया है। इसका अगले वीडियो में हम जो है इसको डाल चुके हैं पहले, आप लोग उसको देख सकते हो। तो ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर हम गंभीरता से लेते हुए उसमें अमेंडमेंट करेंगे या उस पॉइंट को हम डिटेल में समझा देंगे। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।